I know, friends, I'm late for this movie and dropping the review after almost 2 to 3 weeks of the movie release, and I'm sorry for that. But I could not get time due to some personal work during these days. But still मैं रिव्यू के साथ आना चाहता था to share my feelings about this movie, and here I am with the review of Premalu. Premalu is a rom-com movie which is set up in Hyderabad as a backdrop, जहाँ लीड कैरेक्टर्स सचिन प्लेड बाय नेस्लन हैदराबाद आता है गेट एग्ज़ाम की कोचिंग के लिए विथ हिज फ्रेंड अमल प्लेड बाय संगीत प्रताप, और दूसरी तरफ वी सी अ गर्ल रेनू प्लेड बाय ममिता बैजू who joins a new software company in Hyderabad with the reference of her friend Kartika. Also we see one of her seniors in the team, Adi, played by Shyam Mohan, who likes Renu. तो इस लव स्टोरी का आखिर में क्या होगा और सचिन और आदि रेनू को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या करते हैं, एंड फाइनली शी विल बी विथ सचिन और आदि और नोबडी. यू विल गेट टू एक्सप्लोर ऑल दिस इन दिस मूवी. मूवी स्टार्ट होती है एक बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक से which sets the mood of the movie for the audience in the starting itself. And movie makes sure कि audience को कहीं भी बोर ना लगे. And I had a smile on my face throughout the movie. The character written for Renu is not a regular kind of a character जो कि हम आए दिन कई romantic movies में देखते हैं. She is a new age girl who has a clear goals and ambitions in her life, and at the same time she also cares for others who are close to her. ऑल्सो उसके कुछ एक्सपेक्टेशंस एंड डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ हैं जो वो अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती है. एंड दूसरी तरफ वी सी सचिन हु इज़ नॉट सो ग्रेट इन द स्टडीज़ बट वांट्स टू गो टू यूके फॉर द बेटर फ्यूचर, एंड फॉर दैट वो अपने फ्रेंड के कहने पर गेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए हैदराबाद आ गया है. ही डज़ नॉट हैव एनी प्रॉपर प्लानिंग फॉर हिज फ्यूचर, बट इसके बावजूद भी सचिन के कैरेक्टर में एक इनोसेंस और चार्म दिखाई देता है. थ्रू आउट द मूवी आपको ऐसे ऐसे मोमेंट्स देखने को मिलेंगे विच विल मेक यू लाफ योर हार्ट आउट एंड एंटरटेन. एक सीन जहाँ पे रेनू का फर्स्ट डे ऑफ ऑफिस रहता है उसकी नई कंपनी में और उसका एक सीनियर उसको ऑफिस टूर देता है. दैट वाज रियली हिलेरियस एंड लाइट्स द ऑडिटोरियम विथ लाफ्टर. वो ऑफिस टूर इतना बढ़िया दिखाया गया है कि एवरीबडी हु वर्क्स इन द IT कंपनी वुड डेफिनेटली रिलेट टू. दैट इज़ माई फेवरेट सीन इन द मूवी, and now also when I'm thinking about that I'm actually getting laugh. Another scene where Sachin and Renu meet for the first time in a marriage, और उस शादी के फंक्शन में आदि और रेनू का एक डांस परफॉर्मेंस होता है, और उस डांस परफॉर्मेंस को देखते हुए सचिन और अमल जो रिएक्शंस देते हैं that was too funny. While watching their faces and reactions to the dance performance, I could not stop laughing here. After so many days I have laughed this much in the theaters. All these scenes make the movie so humorous and enjoyable in the theaters. While we enjoy the whole fun and madness in the first half, movie so calmly shifts to an emotional side and we don't even realize that. That is one of the best things about this screenplay I felt. डायरेक्टर ने लीड कैरेक्टर्स को क्वाइट ऑपोजिट रखते हुए भी ये दिखाया है कि हाउ दे फील कनेक्टेड विथ ईच अदर. जहाँ सचिन को ये तक नहीं पता कि स्टॉकिंग और स्टॉक मार्केट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वहीं रेनू को पता है कि उसे क्या चाहिए और सचिन के लिए क्या सही है. वी गेट टू सी इन अ सीन वेयर रेनू ऑर्डर्स फूड फ्रॉम सचिन्स TFC रेस्टोरेंट वेयर ही वर्क्स फॉर अ स्मॉल पार्टी इन हर ऑफिस, और जब सचिन फूड डिलीवर करने के लिए आता है तो उसे देखकर रेनू फील्स लाइक दिस जॉब इज़ नॉट गुड फॉर हिम एंड शी आस्क हिज रेज्यूमे टू रिफर इन हर फ्रेंड्स कंपनी. एंड दूसरी तरफ वी गेट टू सी कैसे सचिन भी रेनू की केयर करता है व्हेन शी इज़ नॉट वेल, और उसके लिए कहीं दूर से आयुर्वेदिक मेडिसिन बनवा कर लेके आता है. सो द डायरेक्टर गिरीश हेडी एस्टैब्लिश्ड वेरी क्लियरली दैट सचिन मे नॉट बी द परफेक्ट गाय इन द वर्ल्ड एंड इज़ अनअवेयर ऑफ मेनी थिंग्स, बट दे बोथ आर सेंसिटिव एंड केयर फॉर ईच अदर. Also, we get to see that director didn't shy away from showing new age girls with different characters. अगर रेनू एक independent and no nonsense girl है, तो दूसरी तरफ we get to see her friend Kartika, who believes that it's okay to flirt a little with somebody in case you are committed with someone else as well. Also we see Amal played by Sangeet Pratham जो थोड़ा sorted है and has some clarity in his life than Sachin, and as a good friend he always tries to guide Sachin in his love and career decisions. I am not sure डायरेक्टर गिरीश हेडी ने हैदराबाद सिटी को क्यों चूज़ किया है for this movie's backdrop, but a new city outside of Kerala in a Malayalam movie definitely adds freshness to the whole narrative. और ये हमने पिछले कुछ मूवीज़ में भी देखा हुआ है.
लाइक बैंगलोर डेज में बैंगलोर एंड हृदयम में चेन्नई। जिस तरह डायरेक्टर ने हैदराबाद को इस फिल्म में एक्सप्लोर किया है विद द हेल्प ऑफ अजमल संभू सिनेमाटोग्राफी, मेनी ऑफ द तेलुगु ऑडियंस वुड बी कनेक्टेड टू दिस वेरी इजली। म्यूजिक एंड सॉन्ग्स प्ले अ वाइटल रोल इन दिस मूवी। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इन द ओपनिंग सीन ऑफ द मूवी वी गेट टू एक्सपीरियंस अ ग्रेट म्यूजिक एंड सेट्स द मूड, और उसके बाद भी थ्रू आउट द मूवी वी हैव मेनी मोमेंट्स जहां बैकग्राउंड स्कोर एंड सॉन्ग्स आर सो गुड एंड एलिवेट द मूवी। विष्णु विजय डिजर्व्स अप्लॉज फॉर हिज ग्रेट वर्क इन दिस फिल्म। इस मूवी के सारे कैरेक्टर्स को ऐसे लिखे गए हैं कि हर एक कैरेक्टर शाइन करता है। दे हैव सो मच ऑफ कंटेंट इन इट to show it on the screen. Sangeet Pratap as Amal Davis with his comedy timing and facial expressions in some of the scenes compliment करती है मूवी को। I have been following him since Hridayam days and he brings a unique charm and humor in this movie with his performance. Shyam Mohan in the role of Adi also performed so well as a possessive person and showing off as a perfect gentleman. बट मुझे ऐसा लगता है कि आदि के कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा ही कैरिकेचरिश बना दिया गया है। मे बी मेकर्स वांटेड टू शो सम ह्यूमर थ्रू दिस कैरेक्टर। बोथ द लीड कैरेक्टर्स ममिता बैजू एंड नेस्लिन हैव स्टोलन द शो थ्रू आउट द मूवी। मैंने ममिता को पहली बार सुपर सरन्या मूवी में देखा था एंड आई रियली लाइक्ड हर इन दैट, एंड येट अगेन शी हैज़ गिवन अ ग्रेट परफॉर्मेंस इन द रोल ऑफ रेनू हु इज़ अ नो नॉनसेंस एंड अ न्यू एज गर्ल। ऐसा लगता है कि दीज काइंड्स ऑफ रोल्स आर नो केक वॉक फॉर हर, but as a fan I would like to see her in different kinds of roles in the future. On the other hand, नेस्लिन को भी मैंने पहली बार सुपर सरन्या मूवी में ही देखा था in a small role, but his performance in this full-fledged movie as a lead actor is brilliant and मुझे लगता है कि he has a potential to go far in his journey. So finally, प्रेमलू एक ऐसी rom-com मूवी है which is filled with relatable moments, simple and real characters that never felt out of place and a cute love story. A truly fun and heartwarming movie without a single boring minute in it. I like the movie a lot and I'm glad that I got to see this movie on the 4th week with a packed theater. And अगर आपने मूवी नहीं देखी है अभी तक, then what are you waiting for? Go and watch it because I'm sure that it must be running in some of the theaters even today. And if you already watched the movie, please let me know how do you like the movie in the comment section. That's all in this video. If you really like this review, please consider giving a thumbs up. And if you are new to the channel and if you really like these kinds of reviews without any bias, please subscribe us. See you in the next video. Till then, take care. Bye.